सामने समाज की बेहद मांग पर ऐतिहासिक वीरांगना बहन मंजूषा का बलिदान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ओमपाल गौतम, रवि गौतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसे सुनने जा रहे हैं। और इसमें संगीत जो दे रहे हैं हमारे बहुत ही पूरे भारत के अंदर जिन्होंने संगीत जगत में तहलका मचाया है, हमारे बड़े भाई मास्टर हंसराज जी एंड पार्टी दिल्ली। आइए, ग्राम सीमरी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का एक आपके सामने एक पैगाम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं पूरे देश के अंदर सन 1990 में लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 से ज्यादा लग चुकी थी। और लड़कों में, नौजवानों में एक जोश था कि जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जा रही थी। और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को दूर दूर तक फैलाने का काम बुद्धप्रिय मौर्य जैसे नेता, संघप्रिय गौतम जी जैसे नेता कर रहे थे। तो ये चिंगारी फैलते फैलते जिला नैनीताल के अंदर पहुंच जाती है। और ग्राम सीमरी के नौजवान लड़कों में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि हम भी अपने गांव के अंदर एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित करेंगे। ठाकुर बाहुल्य गांव था, गांव का सरपंच मुखिया ठाकुर था। लड़के चंदा करके प्रधान जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, साहब हम आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मांगने के लिए आए हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। तो प्रधान जी ने कहा, अरे तुम भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जैसी मूर्तियां लगा सकते हो, लेकिन मैं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति किसी भी कीमत पर अपने गांव में नहीं लगने दूंगा। नौजवान साथी कहने लगे कि साहब बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है और आप गांव के मुखिया बने हैं, तो बाबा साहब के द्वारा दी गई वोट की ताकत से बने हैं, फिर आप बाबा साहब के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रधान जी ने कहा, बात सही है, लेकिन हम अपने गांव के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे। लेकिन उन लड़कों के बात लग जाती है, और जब बात लग जाती है, बात उधम सिंह के लगी थी। लंदन में जाकर के डायर ओल्ड इरविन को गोलियों से लंदन के अंदर जाकर भून दिया। बात फूलन देवी के लगी थी, 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके जिला जालौन के अंदर, बहमई गांव के अंदर अपने प्रतिशोध का बदला लेकर के वो बात पूरी की। तो ये लड़कों के बात लग गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान की बाजी लग जाए, लेकिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाकर दिखाएंगे। और रातों रात पिलर तैयार करके मूर्ति लाकर आगरा से खड़ी कर दी गई पिलर के ऊपर। घर का भेदी लंका ढाए एक नौजवान जाकर के बताया जाता, प्रधान जी तुम किस निंद्रा में सोए हो, तुम्हारी तो नाक कट गई, तुम्हारे गांव के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लग गई। बस फिर क्या था, रात के लगभग 3 बजे थे, वो लड़के बाबा साहब का सम्मान में फूल माला लेकर जा रहे थे। उधर से लाठी, बर्छे, भाले लेकर के वो दुष्प्रवृत्ति के लोग आ रहे थे और एक चैलेंज देते हैं, अरे किसी मर्द में हिम्मत है तो उस पर माला चढ़ाकर दिखाए। तो एक बहन जिसका नाम मंजूषा, बीए की छात्रा, अपने माँ से कहकर आ रही है, माँ मैं बाबा साहब को माला चढ़ाने जा रही हूँ, फूल चढ़ाने जा रही हूँ, तुम भी चले आना। ठीक है बेटी। रास्ते में क्या देखती है, दुश्मन सामने पत्थर, लाठी, भाले लेकर खड़े हैं और इधर फूल माला लेकर समाज के नौजवान आमना सामना होता है। और ये लड़की अपने प्राणों की बाजी दांव पर लगा करके बाबा साहब के इतिहास में नाम अमर कर देती है। कवि ने क्या लिखा सुनिए, तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, बुलंदगर करना है आवाज को, तो शोषितों आगे लाओ अपने महिला समाज को, तभी है शक्ति तुम्हारी करदम, तभी दिखा सकते हो अपने किसी अंदाज को। आइए, क्या इतिहास रचती है बेटी बहन मंजूषा। लगी सीने बाती हो झुंझे लाया गाते लिया, थारे सहाते मन जूसा मेरे भाई, हे रे रे रे। लगी सीने बाते झुंझे लाया गाते लिया, थारे सहाते मन जूसा मेरे भाई।
में धधकरी आग, कांचली में भरी हुई जैसे कोई जहरीला नाग। गोली की जूं भांति बोली सीने में रही थी लागे। और काफिले में कूद पड़ी, रुक नहीं पाई थी। फरसा और माला ले मैदान बीच आई थी, कोई रोक सके थे रोको माला बाबा पे चढ़ाई थी। और माला के चढ़ते ही जोश विरोधियों में छाया भाई। ले लो मारो मारो ईंटे पत्थरों को भरे साया भाई। चारों तरफ से बेहदी उसे लड़की को दबाया भाई। हो मचे गई थी हाय दिया चूल्हा में ढाए। जे सारे मने भाई वैसा करे रहे अन्यायी। चित्र पर माला चढ़ा देती है और माला के चढ़ते ही विरोधियों का माथा तमतमा जाता है। और कवि क्या लिखता है सुनिए। और मंजूषा भी जूझी गई जिंदगी की चिंता छोड़, फरसे को घुमाया रे ऐसा उत्तर दिया मुंह तोड़। 20 लोग घायल कर दिए, 14 भेजे मौत ओढ़। और मंजूषा के साथ में 2-4 ही अछूत थे। घरों में जाके बढ़ गए जो कायरों के भूत थे। वही लड़ते रहे वहाँ जो बाबा के सपूत थे। और ईंट और पत्थरों से मंजूषा का भूटा गाते, खून में रंगी थी सारी फिर भी हिम्मत उसके साथ। सुन बेटी का हाल अचानक आ पहुंची वहां उसकी मात। हो देखा था गाते टकराई माते, लिया पकड़े हाथे तू क्यों मरे में आई। इतिहास रच दिया, 14 मौत के घाट उतार दिए और 20 को घायल कर दिया। लेकिन उसकी ही मां ने उसके हाथ पकड़ लिए और इतने में ही दुश्मन को मौका मिल जाता है और क्या उसके साथ हो जाता है।
दुश्मन ने लाठी मारी थी, लाठी के लगते ही जमी पर गिर गई वो बेचारी थी। एक तरफ तो आप पड़ी और एक तरफ महतारी थी। और फिर दूजे ने मंजूसा के दिया था एक भाला मारे, कमर में लगा था भाला, बहने लगी खून की धार। उठ ना पाई लड़की ऐसी, घायल हो गई बेसुमार। और तड़पती चिल्लाती सजनों एकदम से हो गई खामोश। वाल्मीकि भाइयों में से एक लड़का दौड़ा भर के जोश, गोदी में उठा कर लाया, लड़ाई हो गई खामोश। हो करे जाटव रिपोर्ट किया, पुलिस नोटी किसी का है खोटे, ये जांच भी करवाई। हे रे रे रे। पहुंचाया था मंजूसा के मुखरबिंद सब हाल सुने आया था। मंजूसा न्यू बोली मैंने अपना फर्ज निभाया था। और कहते कहते ही मंजूसा सबसे नाता तोड़ गई। भीम के अनुयायियों को मही रोता छोड़ गई। बाबा के मिशन में भाइयों नाम अपना छोड़ गई। और इसीलिए भाइयों बहनों मंजूसा ही बनना होगा। अपने अधिकारों के लिए मैदान में उतरना होगा। बाबा का अधूरा पूरा तभी यहाँ सपना होगा। हो इसे लिए रे आज लगे रही है आवाज जगे। महिला समाज के कार्य दमे समझाई।